कहानी, अधूरे एहसास। अम्मा, भाभी से शादी करने की बात मत कहो, वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। कमरे के कोने में रखे टेबल लैंप की पीली रोशनी में जिहाद की अम्मा का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। जिहाद? अम्मा, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, सिर में दर्द होता है। ये कहकर जिहाद धीरे से पीछे मुड़ा। उसकी नज़र सीधी दरवाजे पर खड़ी टिया पर पड़ी, जो जिहाद के मरहूम भाई की पत्नी और उसकी भाभी थी। टिया की आंखों के कोनों में आंसू की लकीरें लटक रही थीं, उसका चेहरा मानो एक शांत तूफान जैसा था। जिहाद ने सांस छोड़ी। उसकी आवाज में ढेर सारा दर्द था। मैं आपको बड़ी भाभी के रूप में सम्मान करता हूं। उम्मीद है आप उस सम्मान को बनाए रखेंगी। कमरे की हवा भारी हो गई। टिया कुछ कह पाती उससे पहले ही जिहाद तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे से बाहर निकलते ही रात की ठंडी हवा ने उसे छुआ। अचानक उसे किसी की याद आई। आंगन के किनारे खड़े होकर उसने जेब से मोबाइल निकाला और कॉल लिस्ट में गया। स्क्रीन पर एक नाम उभरा, मितू। कॉल जाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। जिहाद की आंखों के तारों में अनजाने में एक कोमल चेहरे की छवि तैर गई। क्या तुम रो रही हो मितू? दूसरी ओर चुप्पी, फिर रुंधी हुई आवाज में मितू ने जवाब दिया। क्या पता, शायद रो रही थी। सीधे सीधे जवाब दो लड़की। जिहाद की डांट सुनकर मितू के अंदर दिल तेज धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं, होंठ कांपने लगे। आपको देखने का मन कर रहा है। पल भर की खामोशी टूटी और जिहाद के होंठों पर मुस्कान खिल गई। इंतजार करो, आ रहा हूं मैं। मोबाइल की दूसरी ओर की हंसी के साथ बाहर की हवा में मानो प्यार की एक बूंद गर्माहट घुल गई। जिहाद ने तुरंत मोटरसाइकिल की चाबी उठाई। आंगन पार करके वो गेट से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी टिया ने उसका रास्ता रोक लिया। चांद की रोशनी में टिया का चेहरा फीका पड़ गया था, आंखों में एक अजीब सी विनती की छाया थी। जिहाद माथे पर शिकन डालकर खड़ा हो गया, फिर सख्त आवाज में बोला, भाभी, रास्ता छोड़िए। टिया का गला सूख गया था, फिर भी कांपती हुई आवाज में बोली, बार बार भाभी क्यों बुलाते हो तुम? मैं तुम्हारी क्या थी, क्या तुम भूल गए हो जिहाद? रात की हवा में ताड़ के पत्ते कांपे। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। टिया की बात सुनकर जिहाद की आंखों में तेज दर्द झलक उठा। मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय, कैसे भूल जाऊं भाभी? जिहाद? धीरे भाभी, इतना चिल्लाकर बात करेंगी तो मेरे चाचू को तकलीफ होगी। कम से कम अपने गर्भ के बच्चे के बारे में तो सोचिए। टिया कांपते हुए बोली, इतनी जल्दी मुझे भूल गए? जिहाद की आंखों में एक पल के लिए नफरत की चमक आई, लेकिन उसने नजर हटा ली। प्रेमिका से प्रमोशन लेकर भाभी बन गईं। जब आपको मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो अब ऐसा क्यों कर रही हैं? आपके लिए मेरा प्यार कब का खत्म हो चुका है। अब मैं चाहकर भी आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जो पहले हुआ मैंने अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। वैसे भी आप कभी मेरी थी ही नहीं। अगर मेरी होती तो मेरी ही रहती। रात के आकाश में मानो एक तारा टूटकर गिरा। टिया स्तब्ध रह गई। इसी बीच टिया का उदास चेहरा देखकर जिहाद की आवाज नरम पड़ गई। भैया को गुजरे आज 6 महीने हो गए हैं। आपका बच्चा दुनिया की रोशनी देखे। मैं अपने हाथों से आपकी और आपके बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। फिर भी मुझे स्वीकार करने की बात मत कहिएगा। मैं मितू से प्यार करता हूं। अगर किस्मत में शादी लिखी है तो मैं मितू से ही शादी करूंगा, किसी और से नहीं। इस एक जिंदगी में मैं फिर से प्यार में नाकाम नहीं होना चाहता। प्यार से भरा एक मेरा भी घर हो। इतनी सी चाहत क्या गलत है भाभी? बातें खत्म करके जिहाद आगे बढ़ गया। टिया का जवाब सुने बिना वो निकल पड़ा। चांद की रोशनी में टिया सिर झुकाए खड़ी रही। जिंदगी उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। फरहाद उसके जीवन का अनापेक्षित इंसान था, फिर भी उसकी जिंदगी फरहाद में ही सिमटी हुई थी। 2 साल फरहाद के साथ गुजारे, मगर फरहाद का सच्चा प्यार उसे फरहाद की मौत के बाद समझ आया। शांत रात के आकाश की ओर देखते हुए टिया अनमने ढंग से बोली, एक जिंदगी में 2 प्यार पाकर खो देने से बड़ी मूर्खता और बुरा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। फिर भी आज अचानक टिया को अपना सीना हल्का महसूस हुआ। इतने दिनों तक जिहाद को देखते ही दिल धड़क उठता था। लगता था कि अभी वो प्यार का दावा लेकर उसके पास आएगा, लेकिन नहीं, वह भूल गया है। आज कोई असुविधा नहीं है तो बस एक अजीब सा सुकून। किसी के प्यार के दावे से मुक्त होने पर शायद इतना हल्का महसूस होता है। निष्कर्ष? एक बेंगले के बाग के किनारे जिहाद खड़ा है। पास में मितू खड़ी है। रात की हवा में शिवली शेफालिका फूलों की खुशबू तैर रही है। मितू दूर देख रही है। जिहाद की नजरें मितू पर टिकी हैं। मितू ने मुंह खोला।
पहली भावना बहुत ही खराब भावना होती है जिहाद। चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने कंट्रोल किया। पहली भावना और पहले प्यार को रोज आंखों के सामने देखने के बाद भी आप उस रिश्ते से बाहर निकल आए। आपसे कभी कभी बहुत जानने का मन करता है, कैसे गुजारा वो वक्त। जिहाद मुस्कुराया और मितू का दायां हाथ धीरे से पकड़ लिया। चांदनी की रोशनी मितू की आंखों में चमक उठी। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा, ठीक उसी दिन से तुम्हें अपना बनाने के लालच में मैंने खुद को सुधारा मितू। तुम्हें न पाता तो शायद मैं मर जाता। तुम्हें पता नहीं सीने में कितना दर्द होता था। इस दर्द की न कोई दवा है, न कोई इलाज। तुम्हें देखने के बाद जैसे ये बीमारी ठीक हो गई। वो कहावत है, न जहर से जहर को मारना, विषय विषक्ष वाय। तुम्हें पाने के एहसास ने मुझे टिया के सभी एहसासों से मुक्ति दे दी है। मितू ने आंखें बंद करके जिहाद के सीने पर सिर रख दिया। दूर एक बरगद के पेड़ पर उल्लू बोल उठा। हवा में शूली फूलों की खुशबू और गहरी हो गई। ये मेरी 7 जन्मों की किस्मत है कि मैं किसी की पहली भावना न होकर आपकी आखिरी भावना की हिस्सेदार बन पाई हूं। पता है, आज बहुत मन कर रहा है कि शहर की हर गली में आपको अपना बनाने की खबर फैला दूं। पूरे शहर में हमारे प्यार की खबर फैल जाए। रात के आकाश में तब एक के बाद एक तारे निकल रहे थे। जिहाद अपने खास इंसान की ओर देख रहा था। इस अनुवाद के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया है?